नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल नीमका थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं एमके सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में अपन लोगों ने परमाणु और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है और चार्ज, इन सब पे चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आयन व परमाणु में अंतर। देखिए, आयन व परमाणु में क्या अंतर होता है। दोस्तों, परमाणु जो होता है, परमाणु साधारण अवस्था में उदासीन होता है। साधारण अवस्था में उदासीन होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पर एक दूसरे के विपरीत होता है, वह बराबर होता है। इसलिए साधारण अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, लेकिन आयन कभी भी उदासीन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आयन होता क्या है। दोस्तों, आयन जो होता है, आयन बहुत सारे आवेश युक्त परमाणु का समूह होता है। आवेश युक्त परमाणु का समूह होता है। परमाणु का समूह होता है। आयन कभी भी उदासीन नहीं होता है। आयन हमेशा आवेश युक्त रहता है। अब देखिए, आयन जो होता है, ये आयन दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। जिन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है वो पॉजिटिव आयन कहलाते हैं, और जिन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वो नेगेटिव आयन कहलाते हैं। अब हम ऊर्जा स्तर के बारे में चर्चा करते हैं। ऊर्जा स्तर। दोस्तों, किसी भी पदार्थ की चालकता, कुचालकता और अर्धचालकता, इन सब का निर्धारण उसके परमाणुओं में जो ऊर्जा स्तर होता है, इससे तय होता है कि उसका ऊर्जा स्तर किस प्रकार का है। तो देखिए, एक परमाणु होता है, उस परमाणु में दो प्रकार के बैंड बनते हैं। एक वैलेंस बैंड होता है जिसको संयोजी बैंड कहा जाता है। संयोजी बैंड या संयोजी स्थिर कहा जाता है। और एक दूसरा चालन बैंड होता है। चालन बैंड जिसको चालन स्थिर कहा जाता है। अब चालन स्तर और संयोजी स्तर दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। संयोजी स्तर जो होता है, इसको इंग्लिश में वैलेंस बैंड कहा जाता है। चालन स्तर को कंडक्शन बैंड कहा जाता है। यहाँ वाई अक्ष पे अपन ई को प्रदर्शित कर रहे हैं। ई का मतलब ऊर्जा स्तर। देखिए, ऊर्जा स्तर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। तो अपना जो कंडक्शन बैंड है, इसकी ऊर्जा स्तर को अपन यहाँ ईसी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और संयोजी स्तर जो है, इसकी ऊर्जा स्तर को अपन ईवी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ईसी मतलब चालन स्तर की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा वैलेंस बैंड की ऊर्जा से अधिक होती है। और इन दोनों बैंड के बीच या दोनों स्तर के बीच जो अंतर होता है, दोनों बैंड के बीच की ऊर्जा का जो अंतर होता है, उस अंतर को ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल को डेल ईजी से प्रदर्शित किया जाता है। अब डेल ईजी वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है, वो इन दोनों बैंड के बीच की जो ऊर्जा है उसका अंतर होता है। तो ज़्यादा ऊर्जा होती है वो ईसी की होती है, उससे कम ऊर्जा ईवी की होती है। तो डेल ईजी बराबर ईसी माइनस ईवी। ईसी माइनस ईवी, दोनों के बीच के अंतराल की जो ऊर्जा होती है उसी को अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब संयोजी स्तर किस बात को इंगित करता है और चालन स्तर किस को इंगित करता है। तो देखिए,
अपना जो परमाणु होता है उस परमाणु का सबसे बाह्यतम जो कोश होता है, बाह्यतम जो कक्ष होता है, जिसको अपन संयोजी कक्ष के नाम से जानते हैं, और उस संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसी पदार्थ की चालकता को निर्धारित करते हैं। तो संयोजी जो स्थिर है, ये संयोजी स्तर संयोजकता को निर्धारित करता है, संयोजकता को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से चालन स्तर जो होता है वो उसकी चालकता को निर्धारित करता है, चालकता को निर्धारित करता है। देखिए, चालन स्तर में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उस पदार्थ की चालकता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये उस परमाणु के चालन स्तर में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है। तो अपने जो पदार्थ होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो अपन सबसे पहले चालक को लेकर के चर्चा करते हैं। चालक देखिए, जो कंडक्टर होता है इसमें अपने 2 बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, दूसरा एक कंडक्शन बैंड होता है, दूसरा वैलेंस बैंड होता है। दोस्तों, चालक जो होते हैं, इन चालकों में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं, जिससे वैलेंस बैंड से संयोजी स्तर से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि दोनों बैंड के बीच में जो गैप है वो गैप 0 है, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको अपन डेल Eg से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो डेल Eg का मान क्या है? 0, क्योंकि डेल Eg यहाँ कंडक्शन बैंड की ऊर्जा Ec है और वैलेंस बैंड की ऊर्जा Ev है। और डेल Eg क्या होता है? डेल Ec में से Ev को जब अपन लेस करते हैं तो डेल Eg का मान आता है, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान आता है। अब यहाँ Ec माइनस Ev, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए Ec माइनस Ev बराबर 0, यानी कि डेल Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो गया? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इस 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं तो वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या हो गया? वर्जित ऊर्जा अंतराल। वो तो पॉइंट नंबर 1 वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान हमेशा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान हमेशा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए, संयोजी बैंड से कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से चले जाते हैं, जिससे कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम होती है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्शन बैंड में बहुत अधिक होती है, जिससे इनकी चालकता अधिकतम होती है, और प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है, क्योंकि प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए इनकी प्रतिरोधकता है वो मिनिमम होती है। अब देखिए, इनकी चालकता की रेंज और प्रतिरोधकता की रेंज की बात करते हैं। तो देखिए, विशिष्ट चालकता, चालकों की जो विशिष्ट चालकता होती है, चालकता की रेंज 10 की पावर पॉजिटिव 8 महो प्रति मीटर होती है। अब प्रतिरोधकता जो है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है, इसलिए प्रतिरोधकता की जो रेंज होती है, प्रतिरोधकता का मान 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर होता है। तो ये तो एक रेंज की बात की अपन ने। अब कुछ चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक जो चालक पदार्थ होता है वो चांदी होता है, उसके बाद में अपना
कॉपर होता है, उसके बाद में अपना सोना होता है, उसके बाद अपना एल्युमिनियम होता है। इस प्रकार से ये चालकता का क्रम होता है। तो सबसे पहले अपन चांदी की बात करते हैं। तो चांदी की जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता का मान 6.30 इंटू 10⁻7 +7 महो प्रति मीटर होती है। महो प्रति मीटर होती है। इसी प्रकार से जो अपना कॉपर होता है, इस कॉपर की चालकता 5.9 इंटू 10⁻7 महो प्रति मीटर होती है। सोना जो चालकता में तीसरे नंबर पे आता है, तो इसकी जो चालकता होती है वो 4.10 इंटू 10⁻7 महो प्रति मीटर होती है। और अपना जो एल्युमिनियम होता है, इसकी चालकता 3.5 इंटू 10⁻7 महो प्रति मीटर होती है। अब अपन चालक जो पदार्थ होते हैं इनके ताप गुणांक की बात करते हैं। तो देखिए, चालकों का जो ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक हमेशा पॉजिटिव होता है। चालकों का ताप गुणांक पॉजिटिव होता है। इस पॉजिटिव ताप गुणांक का मतलब ये है कि चालकों का ताप बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है और चालकता घटती है। तो चालकों का जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा और वैसे वैसे चालकता घटेगी। ठीक है, ताप गुणांक इनका पॉजिटिव होता है। अब देखिए, अपने जो चालक होते हैं, इन चालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो देखिए, चालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण चालकों में धारा का प्रवाह होता है और इसको लेकर के काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ठोस चालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चालकों में अधिकतम होती है, सर्वाधिक होती है। अब हम अर्धचालक की बात करते हैं। तो देखिए, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। दोस्तों, एक जो ऊर्जा स्थिर होता है जिसको अपन कंडक्शन बैंड बोलते हैं, दूसरा वैलेंस बैंड होता है। अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालकों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है उसका मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए, अर्धचालकों में क्या होता है? अर्धचालकों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आधे आधे भरे होते हैं। अर्धचालकों में चालन बैंड, चालन स्तर व संयोजी स्तर दोनों आधे आधे भरे होते हैं। दोनों आधे आधे भरे होते हैं, जिससे कंडक्शन बैंड में, चालन स्तर में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चालकों से कम व कुचालकों से अधिक होती है। चालकों से कम व कुचालकों से अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चालकों और कुचालकों
से के मध्य की होती है। ठीक है, अब अपना जो अर्धचालक होता है, इस अर्धचालक की जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता का मान 10 की पावर +3 महो प्रति मीटर होता है। और जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता अर्धचालकों की 10 की पावर -3 ओम इंटू मीटर होती है, ओम इंटू मीटर होती है। अब देखिए अपना जो अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों का जो ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक होता है, ये नेगेटिव व अधिक होता है, अधिकतम होता है, नेगेटिव व अधिकतम होता है। इसका मतलब अर्धचालक जो होते हैं, इनका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान घटता है और चालकता का मान बढ़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान घटेगा, लेकिन चालकता का मान बढ़ेगा। तो एक जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, रूम टेम्परेचर का मान डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 300 केल्विन होता है। तो अर्धचालक 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन या फिर रूम टेम्परेचर पर चालक की भांति काम करता है, चालक की भांति काम करता है या चालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन इससे कम तापमान पर अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो रूम टेम्परेचर से नीचे के तापमान पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है और रूम टेम्परेचर पर अर्धचालक चालक की तरह कार्य करता है। अब अपन जो सिलिकॉन व जर्मेनियम हैं, दोनों मुख्य अर्धचालक होते हैं और दोनों अर्धचालकों की 0 केल्विन और 300 केल्विन पर वर्जित ऊर्जा अंतराल की चर्चा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 0 केल्विन और 300 केल्विन सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 केल्विन पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0 केल्विन पर सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जबकि 300 केल्विन पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से इनकी चालकता बढ़ती है और चालकता बढ़ेगी तो गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान भी घटेगा। 300 केल्विन पर 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 1.21 से घट करके 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है 0 से 300 केल्विन पर। इसी प्रकार से जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम का 0 केल्विन पर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी प्रकार 300 केल्विन पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, तो 0.78 से घट करके 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यह अधिक चालकता को दर्शाता है। ठीक है। इसी प्रकार अपन अब कुचालक की बात करते हैं। अर्धचालक के बाद अपन कुचालक को देखते हैं, कुचालक किस प्रकार से क्या होता है। तो देखिए कुचालक इंसुलेटर। देखिए कुचालक में यहाँ अपन ये अपना कंडक्शन बैंड होता है, दूसरा वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। तो देखिए कुचालक जो होते हैं, कुचालकों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच बहुत अधिक अंतराल होता है। यानी कुचालक जो होते हैं इनका वैलेंस बैंड यानी संयोजी स्तर पूर्ण भरा होता है, जबकि चालन जो स्तर होता है, चालन स्तर पूर्णतया खाली होता है, चालन स्तर पूर्णतया खाली होता है। इस वजह से
चालन स्तर जो होता है, इस चालन स्तर में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या न्यूनतम पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या न्यूनतम पाई जाती है। तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की कुचालक जो होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या न्यूनतम होती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या न्यूनतम होने से इनकी जो चालकता होती है, चालकता भी न्यूनतम होती है, जबकि प्रतिरोधकता अधिकतम होती है, जबकि प्रतिरोधकता अधिकतम होती है। अब जो कुचालक हैं, इन कुचालकों की विशिष्ट चालकता की रेंज की बात करते हैं। तो देखिए, कुचालक जो होते हैं, इनकी विशिष्ट चालकता 10⁻⁻12 महो प्रति मीटर होती है, जबकि प्रतिरोधकता अब देखिए, प्रतिरोधकता यहाँ 10⁻12 है, तो प्रतिरोधकता है वो विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ 10⁻⁻12 ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता 10⁻⁻12 ओम मीटर और विशिष्ट चालकता 10⁻+12 महो प्रति मीटर होती है। ठीक है। जो कुचालक पदार्थ होते हैं, इन कुचालक पदार्थों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल Eg जो होता है, डेल Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। तो जिन पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, वो पदार्थ कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।